और 1944 में कलकत्ता में प्रकाशित विश्वामित्र अखबार में जो पहली उनकी कहानी थी बट बाबा प्रकाशित हुई और मेला आंचल ने तो पूरे देश में उनकी ख्याति को फैलाने का काम किया था। तो मेरे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि हंसराज कॉलेज के अंदर आज ये फणेश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि फणेश्वर नाथ रेणु का इस सरकार से बहुत गहरा संबंध रहा है। और आपको मालूम है कि फणेश्वर नाथ रेणु जी 1972 में फारिसगंज से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। लेकिन उनका जो चुनाव लड़ने का जो सपना था उनके बेटे ने पूरा किया और पद्म पराग वेणु जो उनके बड़े बेटे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वो 5 साल के लिए विधायक भी बने थे। इसलिए आप देखेंगे कि रेणु के जीवन में एक और वो चाहे राणाशाही के खिलाफ आंदोलन हो, आज़ादी की लड़ाई हो या जेपी का आंदोलन हो या इमरजेंसी हो, हर लड़ाई में अगुवा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और फिर ग्रामीण जीवन का जितना यथार्थ उन्होंने और वर्णन किया है, यही उनकी खासियत रही है। इसलिए चूँकि वो कोसी के इलाके से आते थे, जो कोसी नदी के बारे में, पलायन के बारे में, वहाँ की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण करने का काम किया है। और मित्रों, पुराने लोगों को याद होगा कि पट्टा में एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, जो अब तो बंद हो गया। जो कॉफ़ी बोर्ड का एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, तो वहाँ लंबे समय तक रेणु जी और पटना के और अन्य बड़े साहित्यकार वहाँ घंटों बैठा करते थे। तो इसलिए मित्रों, जो उनके लेखन के अंदर जो आंचलिकता, जो यथार्थ जीवन की यथार्थता और जो समकालीन जो उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का यथार्थ था, वो इसलिए परिलक्षित हुआ क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे, ग्राम्य जीवन से जुड़े थे, हर एक आंदोलन से जुड़े थे। और उससे मुझे बड़ी खुशी है